हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल हैदराबादी चिकन दम बिरयानी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से वे बिरयानी बनाएंगे ना, मसालों का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा, राइस एकदम खिले खिले बनेंगे और जो चिकन होगा ना एकदम सॉफ्ट और जूसी रहेगा। और हम यहाँ पे चिकन बिरयानी का मसाला भी बना के तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे चावल चाहिए होंगे, तो बासमती राइस का आपने यहाँ पे यूज करना है। जो भी बासमती हो वो यूज कर सकते हैं। और जो यहाँ मैंने राइस ली है ना, वो 800 ग्राम इनका वेट है। अच्छी तरह से आपने चावलों को यहाँ पे ना धो लेना है, कम से कम 3 से 4 पानी से धोना है, ताकि बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो या एक्स्ट्रा स्टार्च है ना वो निकल जाए। और चावलों को धोने के बाद जब भी आप बिरयानी बनाते हैं ना, आधे से 1 घंटे तक चावलों को भिगो के रखना पड़ता है, ताकि चावलों में एक अच्छी लेंथ आए और चावलों में अच्छी वाइडनेस भी आए। तो देखिए चावलों को मैंने भिगो दिया है। अब यहाँ मसाला बना लेते हैं। 2 चक्री फूल लेने, 8 से 10 लौंग, 4 यहाँ पे दालचीनी के टुकड़े, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जवित्री और तेज पत्ता का आपने यूज़ करना है। ये जो मसाले हैं, इन मसालों को आपने यहाँ पे एक पैन में डाल देना है। 1 छोटा चम्मच आप यहाँ पे शाही जीरा है तो शाही जीरा डाल दीजिए, साबुत जीरा डाल देना है, थोड़ा सा नमक डालना है। इन मसालों को हल्का सा आपने ना ड्राई रोस्ट कर लेना है। और ये दालचीनी वगैरह ना इसको थोड़ा सा तोड़ दीजिएगा यहाँ पे। तो ये देखिए सिंपल सा बिरयानी मसाला बनाएंगे और फ्लेवर देखिएगा, इसी मसाले से बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। आपको और एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालने पड़ेंगे। मसाले ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। इसके बाद आपने मसालों को ना ठंडा कर लेना है और इनको ग्राइंडर जार में डाल दीजिएगा। ऊपर से कवर करके एकदम फाइन आपने इसका ना पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए, ये सिंपल सा बिरयानी मसाला यहाँ बन के तैयार हो चुका है। और जो हम बिरयानी बना रहे हैं, 1 किलो चिकन की बिरयानी बना के तैयार करेंगे। यहाँ पे इसके साथ में अच्छे कलर के लिए आपने कश्मीरी मिर्च डालनी है। 1 बड़ा चम्मच आप यहाँ पे नमक ऐड कीजिए, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और इसके साथ में 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है तीखा करने के लिए। 1 चम्मच भर के मैंने कश्मीरी मिर्च पाउडर और ऐड किया। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो बस इन्हीं मसालों का यूज़ करेंगे बिरयानी बनाने के लिए, और इसी मसाले से बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल के आएगा। 5 यहाँ पे मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, प्याज को मैंने छील लिया है। इसके बाद आपने यहाँ पे प्याज को ना स्लाइस काटना है। अगर आपके पास ब्राउन ऑनियन हो तो उसका डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर ब्राउन ऑनियन नहीं है तो इस तरह से प्याज को पतला पतला सा स्लाइस काट लेना है, ठीक है। और थोड़ा प्याज को मसल लीजिए, ताकि प्याज के जो लच्छे हैं ना वो यहाँ पे अलग हो जाएं। इसके साथ में फ्रेश मिंट का यूज़ करना है, थोड़ा हरा धनिया और हरी मिर्च का यूज़ कीजिएगा। 5 से 6 आपने हरी मिर्च ऐड करनी है। इसके बाद यहाँ मैंने लगन लिया है, इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो 100 ग्राम ऑयल ऐड किया है, और इसके बाद ऑयल जैसे थोड़ा गर्म हो जाएगा, फिर आपने इसमें स्लाइस कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब जब तक प्याज का जो कलर है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए, तब तक आपने गैस की फ्लेम ना हाई रखनी है और लगातार आपने पलटा यहाँ पे चलाते रहना है। जब प्याज का कलर इस तरह से थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू लो कर देनी है। थोड़ी देर इसमें पलटा चलाते रहिए, देखिए कलर अपने आप ही लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाता है। अब इस तरह से प्याज को ना साइड में कर लीजिए। जितना भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है ना, पूरे का पूरा ऑयल जो है वो लगन में ही निकल जाएगा। और प्याज को ना 1 मिनट तक ऐसे ही छोड़ेंगे तो प्याज का जो कलर है अच्छा भी आ जाएगा। तो ओके, देखिए यहाँ पे प्याज को आपने अब यहाँ पे लगन में से निकाल लेना है और इसको आप इस तरह से बाउल में डाल दीजिएगा। तो ओके, देखिए ब्राउन प्याज हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब इसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पे बिरयानी की मैरिनेशन में, ठीक है। और जो ऑयल यूज़ किया ना, इसमें से आधा ऑयल आपने निकाल लेना है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा घी का यूज़ भी करेंगे। फिर यहाँ मैंने 1 किलो चिकन लिया है। चिकन को अच्छी तरह से मैंने धो लिया था। इसमें मैंने देखिए लेग पीस हैं कट लगा दिए हैं, बाकी सारे जो पीसेज हैं वो छोटे पीस करवाए हैं, ताकि जो चिकन है वो जल्दी पक जाए। इसके साथ में यहाँ पे आपने फ्रेश मिंट ऐड करना है, बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कीजिए। हरी मिर्च भी आपने इसमें ऐड कर देनी है। हरी मिर्च में कट लगा के डालना चाहें कट लगा के भी डाल सकते हैं। और जो आपने यहाँ पे बिरयानी मसाला बनाया होगा ना, वो सारे का सारा मसाला ऐड कर देना है, ठीक है। और अब आपने इसमें ब्राउन प्याज ऐड करना है। तो ये जो ब्राउन प्याज आपने बना के रखा है ना, थोड़ा सा इसको मसल के डालिएगा इस तरह से। यहाँ पे ये क्रिस्पी भी हो जाएगा अगर आप इसको थोड़ी देर पेपर के ऊपर रखेंगे, और इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा ब्राउन ऑनियन यहाँ मैंने बचा दिया है, इसको हम तब डालेंगे जब हमारी बिरयानी बन के तैयार हो जाएगी। 2 बड़े चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। इसके साथ में 200 ग्राम आप इसमें दही ऐड कीजिए। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी दही खट्टी हो तो यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। और एक मैंने जायफल लिए, आधा आप इसमें ना जायफल डाल दीजिएगा। जब हम दम में चिकन बनाते हैं ना, तो चिकन अच्छे से जायफल से गल जाता है, अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। अब आपने अच्छी तरह से सारे मिर्च मसालों को चिकन के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। और कम से कम 30 मिनट तक इसी मैरिनेशन के अंदर चिकन को छोड़ दीजिए। हम जब भी हैदराबादी स्टाइल बिरयानी बनाते हैं 2 घंटे पहले ही चिकन को मैरिनेशन में छोड़ देते हैं। अब आपने पानी बॉईल करना है राइस बनाने के लिए। 5 से 6 आप इसमें हरी मिर्च ऐड कीजिएगा।
एक 2 तेज पत्ता ऐड करने हैं, 2 आप इसमें स्टिक दालचीनी की ऐड कीजिए और इसके साथ में 5 से 6 आपने इसमें लौंग ऐड करने हैं, जावित्री ऐड करनी है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है जावित्री से। इसके साथ में आपने थोड़ा-सा शाही जीरा ऐड करना है, नमक बराबर होना चाहिए। जब भी बिरयानी के चावल बनाते हैं ना, बिरयानी फीकी लगती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 6 बड़े चम्मच यहाँ पे नमक के ऐड किए हैं, थोड़ा-सा फ्रेश मिंट ऐड कीजिए, थोड़ा-सा हरा धनिया ऐड करना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और इस पानी को आपने ना कम से कम 5 मिनट तक ना उबलने देना है। थोड़ा पानी उबलेगा तो मसालों का अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। टेस्ट कर लीजिए, नमक बराबर होना चाहिए। पानी में नमक बराबर रहेगा तो जब चावलों को पकाएंगे उसमें भी नमक बराबर रहेगा, आपकी बिरयानी खाने में फीकी नहीं लगेगी। थोड़ा मैंने इसमें ब्राउन प्याज ऐड किया है। देखिए चावलों को मैंने ना 30 से 35 मिनट तक भिगो के रखा था। चावल अच्छे से फूल चुके हैं। अब आपने चावलों का पूरा पानी निकाल देना है, पानी नहीं रहना चाहिए चावलों में। फिर आपने चावलों को उबलते हुए पानी में डाल देना है और गैस की फ्लेम आपने ना हाई कर देनी है और इस पानी में से थोड़ा-सा पानी आप यहाँ पे निकाल लीजिए। इसको हम चिकन के साथ मिक्स करेंगे जब चिकन को पकाएँगे। अच्छी तरह से चावलों को पानी के साथ मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने को गैस की फ्लेम आपने ना हाई ही रखनी है। ये देखिए जब तक प्रॉपर बॉयल ना आए, 6:28 मिनट हुए हैं, तो आपने 7 से 8 मिनट तक चावलों को यहाँ पे पकाना है। लगभग आपने 70% तक चावलों को पका लेना है, उसके बाद छान लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे 8 मिनट हो चुके हैं चावलों को पकते हुए, 6:36 मिनट हो चुके हैं। तो इस तरह से चावलों को पानी में से आपने निकाल लेना है और चावलों को देखिए पानी में से निकालने में इसमें जो आपको खड़े मसाले दिख रहे हैं, मोटे-मोटे खड़े मसाले ना, उनको निकाल दीजिए। जैसे कोई एक खड़ा मसाला रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए अब इसके बाद आपने जिस दूसरी साइड यहाँ पे चिकन रखा होगा मैरिनेट करके, जो पानी आपने चावलों से निकाला होगा ना, थोड़ा-थोड़ा करके आपने ये पानी भी ऐड कर देना है। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि जो मसाला है ना थोड़ा-सा थिक लग रहा है यहाँ पे, थोड़ा-सा ये पतला होना चाहिए क्योंकि अभी चिकन भी पकेगा। तो ये देखिए यहाँ पे गैस की फ्लेम मैंने हाई कर दी है। लगभग 2 से 3 मिनट तक आपने ना हाई फ्लेम में चिकन को पका लेना है और जब चिकन अच्छी तरह से यहाँ पे गर्म हो जाएगा, इसलिए ना थोड़ा-सा रोगन छोड़ेगा। रोगन को आपने निकालना है, इसको हम ना बिरयानी के ऊपर लेयर में डालेंगे, इससे कलर बेहतरीन आता है। और लगभग 4 से 5 मिनट तक चिकन को पकाने के बाद आपने इसमें ना दम लगा देना है। वैसे हैदराबादी जो बिरयानी है ना, कच्चे चिकन में भी दम आप लगा सकते हैं, बट कई बार क्या होता है चिकन को गर्म होने में टाइम ज़्यादा लग जाता है और उसके जलने के चांस ही रहते हैं। तो यहाँ पे हमने चिकन को थोड़ा-सा गर्म कर लिया, ज़्यादा पकाया नहीं है। ऊपर से जो बिरयानी राइस हमने बना के रखे ना, वो सारे के सारे चावल यहाँ पे ऐड कर देने हैं और थोड़ा-सा चावलों को इस तरह से आपने बिखेर भी देना है। जो थोड़ा-सा रोगन निकाल के रखा होगा, इस तरह से रोगन डाल देना है। केसर डालना चाहिए, केसर भी डाल सकते हैं। थोड़ा-सा आपने इसमें फ्रेश मिंट ऐड करना है, थोड़ा-सा ब्राउन प्याज़ डाल दीजिएगा और इसमें ना थोड़ा-सा हम यहाँ पे घी डालते हैं ऊपर से, तो 2 से 3 चम्मच आपने यहाँ पे घी के डाल देने हैं। इससे चावल चिपकेंगे नहीं और टेस्ट भी बेहतरीन आता है घी का। फिर थोड़ा-सा हम इसमें रोज़ पाउडर और थोड़ा-सा आपने इसमें ना रोज़ पाउडर के साथ केवड़ा पाउडर ऐड करना है, देखिए इस तरह से। और फिर आप इसके ऊपर ना थोड़ा-सा बिरयानी मसाला डाल दीजिए। ऊपर से आपने अच्छी तरह से कवर कर देना है। यहाँ पे जो हवा है ना वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए स्टीम के साथ में। कि देखिए यहाँ पे सिल्वर फॉइल से अच्छे से मैंने इसको बंद कर दिया है। अब यहाँ पे एक तवा लेना है और अपने तवे को गर्म कर लेना है। इसके ऊपर जो आपने बिरयानी में दम लगाया वो लगन रख देनी है और लगभग आपने ना 20 से 25 मिनट तक यहाँ पे एकदम लो फ्लेम में पकने देना है। 6:52 मिनट हुए थे, 7:13 मिनट तक मैंने पकाया है। मतलब आपने ना एकदम से ऊपर ढक्कन नहीं खोलना है, 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से छोड़ दीजिएगा। फिर ऊपर से यहाँ पे कवर हटाते हैं। ये देखिए ये आपकी चिकन दम बिरयानी जो यहाँ पे तैयार हो चुकी है। इस तरह से आपने पलटे से इसको ना पलटी कर देना है और अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया बिरयानी तैयार हुई है। नमक भी बराबर रहेगा, मिर्ची भी आपको बराबर मिलेगी। रायते के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।